हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन एक एनएलएम के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें अपन कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना सीखेंगे अच्छे से, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का। और अपन सीखेंगे इक्वेशन लिखना आपके एफ नेट इक्वल्स टू एम ए टी। तो पॉलीमास की जितनी भी प्रॉब्लम है उसका बेसिक अपन इस लेक्चर में इस प्रॉब्लम के थ्रू पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में इस टाइप का क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में आ चुका है, सब्जेक्टिव में भी आ चुका है, और आपके जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अच्छे से देखना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको दो मासेस दे रखे हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है दोनों का एक्सेलेरेशन और टेंशन, दोनों का एक्सेलेरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मैं लेट सपोज इस वाले का एक्सेलेरेशन मान लेता हूं a1 नीचे की तरफ एंड लेट सपोज इसका a2 ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक्सेलेरेशन अपन ने एज्यूम कर लिए। अब देखो अपन को बेसिकली तीन इक्वेशन चाहिए होगी। दो इक्वेशन तो इन दोनों पर एफ नेट इक्वल्स टू एम ए से आएगी। तीसरी इक्वेशन a1 a2 में रिलेशन कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए पुल्ली और स्ट्रिंग वाला सिस्टम जब भी हो, आपको बेसिकली अगर एक इक्वेशन समझ में आ गई तो आप कोई भी इक्वेशन लिख दोगे। लेट सपोज यहां पर ये है एक्सेलेरेशन ऑफ पुल्ली और इस स्ट्रिंग का एक्सेलेरेशन है a1 एंड इसका है a2। अब अगर अच्छे से आप देखो तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू a1 प्लस a2, ये रिलेशन होता है। आपको इस डायग्राम के साथ याद रहना चाहिए क्योंकि a1 a2 और ap इन तीनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। किसी की भी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो अपन नेगेटिव कर लेंगे, या तो तीनों के ऊपर हो या तीनों के नीचे हो। और अगर लेट सपोज a1 नीचे होता तो यहां पर माइनस a1 लिख देते। तो ये आपके रिलेशन है ना। चलो अब देखो अपन रिलेशन लिखना सीखते हैं अच्छे से, ध्यान से समझना। देखो तीन पुली है इसमें, पुली 1, पुली 2 एंड पुली 3, ठीक है। सबसे पहले मैं पुली 1 की बात करता हूं। सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख रहा हूं, तो पुली 1 का डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो देखो ये लेट सपोज पुली ऊपर जा रही है AP1 से। अगर अच्छे से देखो जो इधर वाला पार्ट है वो इधर जुड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये A1 से नीचे जा रहा होगा और ये A2 से ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इससे इक्वेशन लिखना चाहोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ AP1, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। तो इक्वल्स टू इधर वाला तो माइनस a1 प्लस a2, ये आपके रिलेशन आएगा, सिंपल। अच्छा पुली 2 की बात करता हूं। पुली 2 की अगर मैं बात करूं तो इधर की तरफ AP2, ठीक है। इधर और इधर में अगर देखूंगा तो क्या आएगा, इधर और इधर में देखूंगा तो इधर की तरफ वाला AP1 जो ऊपर की तरफ है, इस स्ट्रिंग का एक्सेलेरेशन क्या है AP1, यही जुड़ा हुआ है। और इधर की तरफ देखूंगा तो A1 नीचे की तरफ है, A1 क्या है नीचे की तरफ। तो ट्वाइस ऑफ AP2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आप अच्छे से देखो तो इधर की तरफ आएगा क्या, इधर की तरफ आएगा आपके AP1 क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, माइनस A1, ठीक है। दोनों ऐड करना है, इसको पहले लिखो इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेंस ये आपके नीचे की डायरेक्शन में AP2 और AP1 ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन अपन ने ऊपर की तरफ मानी तो इसी का साइन दोनों सामने की तरफ आएगा। सिंस ये नीचे की तरफ है तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन लिखने के लिए सबसे ऊपर वाली अगर मैं पुली लूं तो उसका इधर वाला एक्सेलेरेशन A1 है और इधर वाला एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है AP2, ठीक है। और ये आपके रेस्ट पर है। तो अच्छे से देखो 0
इक्वल्स टू माइनस A1 प्लस AP2। AP2 कितना आ गया है A1, वैल्यू रखो इधर की तरफ तो अच्छे से देखो AP2 कितना आ गया है, इसकी जगह A1 रख रहा हूं, इसकी जगह क्या रख रहा हूं आपके A1। अच्छे से देखो AP2 कितना आ गया है आपके A1, तो AP2 की जगह मैं A1 रख दूंगा। A1 ट्वाइस ऑफ A1 इक्वल्स टू AP1 माइनस A1, तो AP1 कितना आ गया है, अच्छे से देखो तो 3 टाइम्स ऑफ A1। अब AP1 की जगह यहां पर रख दो, ठीक है, तो अच्छे से देखो क्या आया 3 टाइम्स ऑफ AP1 आया है 3 टाइम्स ऑफ A1 इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस A1 प्लस A2, ठीक है। तो यहां से इसको इधर लेकर जाओ 7A1 इक्वल्स टू A2, ये आपकी क्या हो गई कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा ये आ गई आपके कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, तो अब क्या दोनों के लिए F net इक्वल टू MA की इक्वेशन, क्योंकि पहली इक्वेशन अपने पास क्या आ चुकी है 7 टाइम्स ऑफ A1 इक्वल टू A2। अब दोनों के लिए मैं FBD बनाऊंगा तो उसके लिए मेरे को पहले टेंशन से एज्यूम करना पड़ेगी, ठीक है। लेट सपोज इधर की तरफ टेंशन मैं मान लेता हूं T, तो इधर की तरफ भी T, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। इस पुली को देखो, इस पुली ये मासलेस पुली है ना, तो इधर की तरफ आपके टेंशन T और T अवे लगेगी ऑफ कोर्स, है ना, T और T लग रही है तो इधर की नेट टेंशन, क्योंकि मासलेस चीज पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, तो इस पर टेंशन 2T होनी चाहिए ना, T और T, तो इधर टेंशन 2T, इधर अच्छे से देखो तो सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन चेंज नहीं होगी, तो इधर भी 2T, सिंस इस पुली पर नीचे की तरफ नेट फोर्स 4T है तो इधर भी 4T, तो इधर भी आपके क्या आएगा 4 इंटू T। नीचे वाला 5M मास देखो, देखो अगर मैं M का FBD बनाऊंगा तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ लग रहा होगा T, और एक्सलेशन होगा ऊपर की तरफ A2, तो इससे इक्वेशन आएगी T माइनस mg इक्वल्स टू ma2, ma2। और अगर 5M वाले की बात करूं तो अच्छे से देखो ये टेंशन T है, ये 2T है, ये 4T है, तो ऊपर की तरफ 4T प्लस 2T प्लस T, ये टोटल फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों अलग अलग लग रहे हैं तो तीनों इंडिविजुअली ऐड होंगे। नीचे की तरफ 5mg, क्लियर। अब अच्छे से देखो ये 7T टेंशन आई है, T आई है, अच्छे से देखो अगर आपने वो मेथड सीखा समीशन ऑफ T डॉट A इक्वल्स टू 0, तो वो यहां पर ट्रू हो भी रहा है, क्योंकि अच्छे से देखो 7A1, तो A1 में टेंशन है T, और इधर A2, तो A2 के साथ टेंशन है 7T, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है, जो आना भी चाहिए। बट आप सिंस ये चैप्टर करते हो तब वर्क एनर्जी वगैरह ढंग से सीखे नहीं होते हो, तो ये वाला मेथड प्रीफर करना, है ना। एक्सलेशन है A1 नीचे की तरफ, तो 5mg माइनस 7T इक्वल्स टू 5m इंटू A1। अच्छे से देखो अगर A2 की वैल्यू मैं इधर रख दूं तो इधर आ जाएगा 7m A1, क्लियर। अच्छा ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि 7T हो जाएगा, तो 7T माइनस 7mg इक्वल्स टू इधर आ जाएगा क्या 49m A1, ठीक है। ऐड करूंगा तो ये दोनों तो कैंसल आउट, यहां पर आ जाएगा -2mg इक्वल्स टू ये 49 और ये 5, तो कितना हो जाएगा 54m A1, m से m कैंसल आउट, तो अच्छे से देखो A1 की वैल्यू आई है -g/27, माइनस किस लिए आई है, माइनस इसलिए आई है कि A1 नीचे नहीं ऊपर होगा,
नीचे नहीं ऊपर होगा। ठीक है, तो इसका एक्सलेशन अपने पास आ चुका है g/27। इधर रखोगे तो a2 आपके पास क्या आ जाएगा 7g/27 माइनस का आएगा ऑफ कोर्स ये एक्सलेशन भी आपके क्या होगा नीचे, ये वाला क्या होगा ऊपर। ऐसे आपके सिस्टम कुछ मूव कर रहा होगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो स्पेशली मैं एडवांस की बात करता हूं, स्टेप वाइज चलो, अच्छे से बेसिक से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, एडवांस के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। कोई आपको ट्रिकी टाइप की चीजें यूज नहीं करनी है ना, बेसिक से प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्व किया करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के और वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बताना जरूर, मैं और वीडियोस कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहा हूँ। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखाई दे कि जिसको लगे कि हाँ ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, मुझे काफ़ी अटेम्प्ट्स लगे थे, अगर आपको कोई मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे हैं कोई क्वेश्चन में तो आप सजेस्ट कर सकते हो। आप रेफरेंस के लिए कोई भी बुक का नाम वगैरह दे दोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन भी अच्छे एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बेसिक से सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।